तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके ही आपको एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस आपको गिवन है और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोला जा रहा है इसमें, इसलिए क्योंकि जब आप एलिमिनेट कर देते हैं एक वेरिएबल को तो आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है, और जो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, ताकि आपके पास जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, इसको ये एलिमिनेशन मेथड ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको एलिमिनेशन मेथड में अलग और सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलग से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। लेकिन जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो उस मेथड में एक पॉइंट आता है जहां पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, जहां हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है और हम उस वेरिएबल के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्टी इसमें आई होप नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी आता है तो आप सॉल्यूशन सेट रेफर कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट आपको पता है कहां से आपको देखना है, www.topforcity.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप इसका सॉल्यूशन सेट रेफर कर सकते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पहले सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड देन उन लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन होता है तो ही आपको फाइंड करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स आता है, एग्जाम्पल 0 = 18 आता है, ठीक है, सॉल्व करते टाइम पे, तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसका कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू आता है, जैसे कि 18 = 18 आता है, तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में बताया है और लास्ट एग्जांपल्स में आपने किया है। ठीक है, या फिर आप इसको जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, उनका रेशियो को कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं, जैसा आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में सीखा था। ठीक है, तो उस मेथड से भी आप इसको पहले चेक कर सकते हैं कि इनके जीरोस एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं इसका थर्ड क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर एक गिवन है, वो 2 डिजिट नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं 1s प्लेस में और 10s प्लेस में, उन दोनों का सम होगा 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी किया था, मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो वैसा ही है ये। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यूनिट डिजिट को एक्स ले लेता हूं, एंड लेट द टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देयरफॉर द नंबर 10y + x। ठीक है, मैंने बताया था आपको एग्जांपल में 10y + x कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो यूनिट्स डिजिट में है। ठीक है, तो इसलिए x × 1 होगा, तो x × 1 इज 1, और y टेंस के प्लेस में है, तो इसलिए 10 × y, जैसे हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 28 को अगर एक्सपैंड करना है तो आप कैसे करेंगे, 2 × 10 + 8 × 1। समझ गए, तो 2 × 10 + 8 × 1 कितना होता है, 28। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, 2 × 10 इज 20 + 8 × 1 इज 8 = 28। करेक्ट, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो नंबर यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा yx। ठीक है, मतलब y 10s के डिजिट में, x 1s के डिजिट में, तो ये नंबर होना चाहिए। अब इस नंबर को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 10 × y + x × 1। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10y + x। समझ गए, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 10y + x।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। हम इस केस में जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम नंबर को yx नहीं लिखेंगे, हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि y और x का वैल्यू हमको नहीं पता है। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहां 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो 2 डिजिट नंबर है इनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9। तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड वाला केस क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो 9 टाइम दिस नंबर का मतलब क्या है, जो नंबर आपको गिवन है इसका 9 टाइम्स। ठीक है, तो दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये जो नंबर है हमारे पास ये वाला, इसका अगर डिजिट हम रिवर्स कर दें, ठीक है, तो दैट मीन्स कि 10x प्लस y ये हो गया रिवर्सिंग द डिजिट, तो नंबर ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस 2 हमको गिवन है उसका इक्वेशन में फॉर्म। तो ये हो गया हमारा नया फॉर्म इक्वेशन का। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस y। तो ये क्या है, ये है ओरिजिनल नंबर, और ये कौन सा है, ये रिवर्सिंग या लिख दो रिवर्स्ड नंबर। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में तो आपको सिर्फ यही लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए ये लिख दे रहा हूं, ये ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर को रिवर्स करने पर है, और कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये और यहाँ तक। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 9 10 90, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2। अब जो लाइक टर्म्स है उसको हम एक तरफ करेंगे, तो 90y माइनस 2y और प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि जो सारे टर्म्स हैं RHS के वो मैंने LHS में लिख दिया है, तो RHS हो गया हमारा 0। अब इसको जरा सॉल्व कर देंगे, 90 माइनस 2 कितना होता है, 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू है, ठीक है, मतलब अब देखिए जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, -11। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें नेगेटिव कोफिशिएंट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइंस चेंज कर दूंगा LHS और RHS में। ठीक है, तो LHS का साइन अगर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब ये 0 का पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव 0 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 0 में पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता है, तो वो 0 ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता पॉजिटिव में तो वो नेगेटिव हो जाता, और अगर नेगेटिव में होता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप साइन चेंज करेंगे तो सारे टर्म्स का साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑपोजिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 11 और y का कोफिशिएंट क्या है -88। अब 11 और 88 दोनों ही 11 का मल्टीपल है, तो दैट मीन्स कि अगर इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको और सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। समझ गए, क्योंकि मैंने हर एक टर्म को 11 से डिवाइड कर दिया है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन नंबर 2 x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन में आप देखेंगे जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, 1x और यहाँ पे भी 1x, तो इसमें हमको कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस 8y इज इक्वल टू 9 माइनस 0।
अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्योंकि 9 माइनस 0 इज 9, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई प्लस 8y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 और y का वैल्यू क्या आया 1। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया है कितना 1। अब इसको हम पुट करेंगे, मतलब सब्सटीट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 में पुट कर देते हैं, आप चाहे तो 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू क्या आया 8। ठीक है, तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 8। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनली आपसे इसमें नंबर पूछा है, करेक्ट। ये देखिए फाइंड द नंबर। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या बना, हमने वंस के डिजिट में किसको लिया था, यूनिट डिजिट में x को लिया था और टेंस डिजिट में 1 लिया था। तो देयरफॉर द नंबर इज कितना होगा 18। ठीक है, क्योंकि वंस के डिजिट में हमारा क्या था x, तो x का वैल्यू क्या है 8 और टेंस के डिजिट में क्या था y, तो y का वैल्यू क्या है 1। तो जो नंबर है वो कितना है 18। समझ गए। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले यूनिट्स डिजिट मैंने x लिया, टेंस डिजिट को y लिया, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, एज पर द नंबर सिस्टम एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था कि जो डिजिट्स है उनका सम 9 है, तो x प्लस वाई मैंने कर दिया 9। ठीक है, और इसको 1 मार्क कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन था कि 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर रिवर्स्ड। ठीक है, तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिवर्स्ड नंबर। तो नंबर को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो वंस का डिजिट था वो टेंस में आ जाएगा, टेंस का डिजिट वंस में आ जाएगा। तो ये हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए सिंप्लीफाई कर करके नीचे तक आए, तो हमको क्या मिला x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशंस हमको मिल गया। इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और x और y का वैल्यू निकालेंगे। बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कि एक लाइब्रेरी है, वहां से अगर आप बुक खरीदते हैं तो पहले जो 3 दिन है उन 3 दिनों के लिए एक फिक्स प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, और फिर 3 दिन से ऊपर जितने भी दिन होंगे तो उसमें आपको पर डे के हिसाब से एक चार्ज पे करना है। जैसे आपका ऑटो रिक्शा में होता है। अब जब आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी बुक करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स का एक फिक्स चार्ज होता है, सपोज 18 रुपीज होता है। तो चाहे आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करें चाहे आप ना करें, आपको वो 20 रुपीज पे करना ही है। ठीक है, और 2 किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर का सपोज 7 रुपीज या 8 रुपीज करके चार्ज होता है। तो सपोज अगर आप 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो पहला जो 2 किलोमीटर है उसका चार्ज कितना हो जाएगा 20 रुपीज। अब रिमेनिंग कितने किलोमीटर बचे, 5 माइनस 2 विच इज 3। तो जो 3 किलोमीटर है उसका 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज हुआ, 8 3 24। तो टोटल चार्ज कितना हुआ 24 फॉर 3 किलोमीटर एंड 20 फॉर द फिक्स्ड 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 प्लस 24 विच इज 44 रुपीज। समझ गए, सेम टाइप का क्वेश्चन ये है। अब आगे क्या लिखा है, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने एक बुक लिया और उसको अपने पास उसने 7 days के लिए रखा, और उसके लिए उसने चार्ज कितना पे किया 27। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने कितना पे किया 21 रुपीज फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फिक्स चार्ज आपको फाइंड आउट करना है कितना है, और एक दिन का कितना चार्ज लग रहा है वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमको यहां पे अज्यूम करना है क्या, लेट द फिक्स्ड प्राइस फॉर फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x। ठीक है, रुपीज x। लेट द प्राइस for each day thereafter
इज इक्वल टू वाई। तो 3 दिन के बाद आपके चार्जेस क्या लगेंगे एक दिन का, वाई रुपीज। ठीक है, तो एक्स और वाई हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम सरिता का केस लेंगे। सरिता ने कितने दिन के लिए रखा है, 7 डेज के लिए। तो सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखा है, करेक्ट। अब 7 डेज में से 3 डेज तो उसका फिक्स हो गया, ठीक है, जिसका उसको कितना पे करना है, एक्स। ठीक है, और उसके बाद कितने दिन उसने एक्स्ट्रा अपने पास रखा, 4 डेज, करेक्ट। तो 3 डेज के बाद उसने एक्स्ट्रा अपने पास 4 डेज के लिए बुक को और रखा, तो उसका उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, एक दिन का वाई। तो दैट मीन्स 4 दिन का कितना हुआ, 4y, करेक्ट। तो पहले 3 दिन का उसने x दिया और बाद के 4 डेज का उसने 4y दिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, करेक्ट। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, करेक्ट, क्योंकि उसने टोटल 27 रुपीज पे किया। समझ गए? ओके, नेक्स्ट किसका केस है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है सुशी का। सुशी का कितना है, 21 रुपीज फॉर 5 डेज अगेन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, सेम मेथड से। ठीक है, 5 दिन के लिए रखा, 3 दिन उसका फिक्स प्राइस है x और बाकी के 2 दिन उसने y रुपीज पे किया है, तो दैट मीन्स 2y। समझ गए? अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, कैसे, सिंपल एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और जो आंसर आएगा x और y का जो भी वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए? तो अब इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशन अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब तक आई होप आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है अच्छे से। ठीक है, तो अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना है अपने आप से। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन करके बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है ये। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा, सॉल्व आपको खुद करना है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, तो मीना बैंक गई और वहां से उसने 2000 रुपीज विदड्रॉ किया। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से बोला कि मुझे 2000 रुपए विदड्रॉ करना है, पर मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए, बाकी 500 1000 के नोट्स नहीं चाहिए। ठीक है, 2000 के नोट्स नहीं चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट्स मीना को मिले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स मीना रिसीव्ड इज इक्वल टू x। तो 50 रुपीज नोट मीना को कितने मिले, x मिला। ठीक है, एंड सिमिलरली लेट द टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स मीना रिसीव्ड इज इक्वल टू कितना, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच, 25। तो अगर 50 रुपीज नोट x हैं और 100 रुपीज नोट y हैं, तो टोटल नोट्स कितने हैं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो x प्लस वाई हो गया 25, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनाओगे आप लोग, सोचो। सेकंड इक्वेशन बनेगा किससे, टोटल अमाउंट से, जो टोटल अमाउंट हमको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 2000। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 2000। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। कैसे बनाइए, अब देखिए, अगर टोटल 50 रुपीज नोट कितने हैं, x, तो 50 रुपीज नोट्स वाले अमाउंट टोटल कितना हुआ, 50 मल्टीप्लाइड बाय x, करेक्ट। सिमिलर है, अगर मान लीजिए आपको मैं 50 रुपए के नोट्स देता हूं, कितने नोट देता हूं मैं आपको, 5 नोट देता हूं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, करेक्ट, 250 रुपीज। सिमिलरली अगर मैं आपको 100 रुपीज नोट 10 देता हूं, तो आपके पास टोटल पैसा कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, वही मैंने यहाँ पे किया है। टोटल 50 रुपीज नोट्स कितने थे, x, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 मल्टीप्लाइड बाय x। टोटल 100 रुपीज नोट कितने थे, y, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाइड बाय y। और टोटल उसने कितना निकाला, विदड्रॉ किया बैंक से, 2000। समझ गए? तो ऐसे ही मैंने जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उससे मैंने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका काम है। सॉल्व करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा
कि जो भी इक्वेशन है अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करना, ठीक है। इससे आपके जो कैलकुलेशंस है वो ठीक होंगे, उसमें गलतियां नहीं होंगी। जैसे कि ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट्स है वेरिएबल के वो क्या है 50, 100 और कांस्टेंट टर्म क्या है 2000। अब 50, 100 और 2000 किसके मल्टीपल है, 50 के मल्टीपल है, करेक्ट। तो यहाँ पे 50 1 50, 50 2 100 एंड 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना होता है 2000। तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 40। तो ये हो गया आपका एक्चुअल इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपको सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वहीं अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और मेरे नंबर्स छोटे हो गए, समझ गए। तो अब आप ये खुद से करेंगे आगे का कंटिन्यू, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सॉल्यूशन सेट रेफर कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप समझना चाहते हैं तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा।